Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? We are now 10K family and I am so happy and I'm speechless. I don't know what to say. I don't know how to express my gratitude and my happiness. But literally I'm so grateful and blessed that you guys are liking my video and supporting a lot. Thank you so much for all of you and each and every subscriber. And तो ये वीडियो ना उसी से मुझे ध्यान में आया कि जब मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की थी यूट्यूब की, तो मेरे दिमाग में था कि मेरे दिमाग में मुझे हमेशा से था कि मुझे एक वीडियो बनाना है और मुझे अपना जर्नी शेयर करना है, साथ साथ मुझे लोगों को भी रिलेटेबल कंटेंट बनाना था। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि क्या मैं बोल पाऊंगी, क्या लोग मेरी बात समझ पाएंगे, या जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, मेरे फ्रेंड्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब कोई भी जो अननोन लोग होंगे जो देखेंगे वो वीडियोस कैसे रिएक्ट करेंगे, या कैसा मेरा वीडियो बनेगा, जैसा मीनिंगफुल वीडियोस आएंगे कि नहीं आएंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत 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 ओवरथिंक किया मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो एक था कि नहीं, करना तो है, करना तो है। तो वो स्टेप जो मैंने लिया, नाउ आई एम सो थैंकफुल टू दैट आलिमा कि उसने वो स्टेप लिया। नाउ लुक एट हर, नाउ लुक एट मी, आई एम दैट आलिमा and we are 10K family. 10K is not a small amount guys. जब मेरा 1K हुआ था तब भी मैं इतनी ज्यादा ही खुश थी, और 10K हुआ तब भी मैं उससे उतनी ही खुश हूँ, बिकॉज मेरे लिए एक एक लोग इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियोस देख के एक को भी थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है या रिलेटेबल लगता है, या उनको लगता है कि हाँ आई कैन रिलेट, कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो आई विल बी ब्लेस्ड, जेन्युइनली आई विल बी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। तो एक सच सुनना है, like nobody cares, like literally nobody cares। तुम को जो करना है go for it। हम लोग क्या करते हैं, ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ मतलब किसी को कोई मेरा केयर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल द वे यू वांट। ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ना एक इनविजिबल सा केज बना लेते हैं अपनी तरफ कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो वो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, या फिर मजाक उड़ाएंगे, या फिर गलत सेंस में लेंगे। मैंने भी बहुत ओवरथिंक किया था, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अलग हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो चीजों को मैंने साइड किया, मैंने वो स्टेप लिया। नाउ लुक एट मी। आपको भी वही करना है। उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है जो चीज दिमाग में आती है से कि वो क्या सोचेंगे। डोंट गिव दैट थॉट, इतना सा भी अटेंशन मत दो उस थॉट को। लिटरली बता रहे हैं, जो करना चाहते हो करो, कुछ टाइम बाद तुम खुद अपने आप को थैंकफुल, थैंक यू बोलोगे। लिटरली बिलीव मी, एंड इट्स एंड द एग्जाम्पल, लाइक आई वॉज सो सेंसिटिव गर्ल, मतलब मैं अभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। लाइक मुझे लगता था कि यूट्यूब पे तो आपको पता है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मुझे लगता था कि लोग अगर क्रिटिसाइज करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तो मैं उस चीज को कैसे लूंगी, मतलब कैसे मैं एक्सेप्ट करूंगी। बट नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन रिप्लाई टू देम विथ इंटीग्रिटी, विथ कॉन्फिडेंस, विथ ट्रुथ वाइज वर्ड्स। बट पहले ऐसा नहीं था। नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज मैंने इस चीज को किया। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी रील डालना है, फोटो पोस्ट करना, इतना ओवर थिंक करते हैं, मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ उसमें, ये आउटफिट अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये फोटो एंगल ठीक है कि नहीं है, या ये बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं है, या जितना कम लाइक्स क्यों आया। भाई क्यों सोचना है ऐसा। मेक योर सेल्फ हैप्पी, खुद को खुश करो। लोगों को खुश करके क्या मिलेगा,
तुमको अगर फोटो अच्छी लग रही है, अपलोड दैट फोटो। तुमको अगर पसंद है वो रील, तो अपलोड दैट रील। अगर तुमको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो अपलोड दैट वीडियो। अगर तुमको लगता है कि ये आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर, या यू आर लविंग दैट आउटफिट, वेयर इट। क्यों सोचना कि लोग क्या कहेंगे। हम लोग जनरली आउटफिट पहनते हैं तो सोचते हैं कि कुछ लोग अगर स्टेयर करते तो लगता मुझे क्यों स्टेयर कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, ये वो एंड ऑल। बट लिटरली स्पीकिंग, आधे लोग एडमायर करते हैं और आधे लोग जज करते हैं। और जो जज करते हैं उनको खुद को पहले देखना चाहिए। तो वो जो आधे लोग जो जज करते हैं उनको भाड़ में जाने दो, और जो एडमायर कर रहे हैं उस चीज को लो, टेक द पॉजिटिव थिंग। लाइक अब तो मैं कॉन्फिडेंटली सारा आउटफिट्स पहनती हूँ। पहले मैं इतना बोल्ड कलर्स नहीं पहनती थी। आई लिटरली वेयर ब्लैक, क्रीम, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, बस यही इसी 4-5 कलर में मैं ड्रेसेस आउटफिट्स पहनती थी। बट नाउ आई वेयर एवरी कलर। भाई क्यों क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील कॉन्फिडेंट। लोगों को ओवर लग रहा है तो लगने दो ओवर, क्या फर्क पड़ता है। आई एम हैप्पी, आई फील कॉन्फिडेंट इन दिस आउटफिट, दैट्स ऑल। मुझे नहीं फर्क पड़ता लोगों से। तो ये जो दिमाग में हम लोग बना के रखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या फिर वो बातें बनाएंगे, 2 मिनट के बाद उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनको याद भी नहीं रहेगा कि वो तुमको देखे। 2 मिनट क्या, कुछ सेकंड्स के बाद तुमको उन्हें याद नहीं रहेगा कि तुमको वो देखे भी हैं। ये रियलिटी है, ये बात समझ में नहीं आती है। सो बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ अपना। लाइक 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैफेज वगैरह में जाती थी ना, तो मैं इतनी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लड़की थी कि मैं वेटर को भी बुला नहीं सकती थी। मैं बोलती थी प्लीज तुम बुला दो या तुम ऑर्डर दे दो। लाइक ये हाल था मेरा। एंड नाउ आई एम लाइक, उन्हीं दोस्तों के सामने मैं खुद ऑर्डर देती हूँ, खुद बुलाती हूँ, और लाइक ये कैसे हुआ, ये चीज कब आया। एंड आई एम लाइक, मैंने खुद को चेंज किया। मैंने ये दिमाग से निकाल दिया कि लोग क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर, सोचने दो, उनका काम है सोचना। वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना माइंड वेस्ट कर रहे हैं दूसरे फालतू थॉट्स में। उनको प्रोडक्टिव नहीं होना तो उसमें मेरी क्या गलती है, राइट। बट आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। बट हर चीज दायरे में रहती है, लिमिट क्रॉस करके नहीं करना। लाइक यू नो द लिमिट्स, है ना। वॉट, अब ये आप डिसाइड करो कि व्हाट इज योर लिमिट। सबकी लिमिट्स अलग अलग होती हैं। और लिटरली सच ये है कि लोग अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं। जो तुम कर रहे हो अपने आप को, अपने थॉट्स में बिजी हो, अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में सोच रहे हो, अपने लुक्स के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपना जो भी थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो जब सब ये चीज कर रहे हैं तो तुम्हारे बारे में सोचने का टाइम कहाँ है उनके पास। बिकॉज दे आर लॉस्ट इन देयर ओन इनसिक्योरिटीज, दे आर लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स। तो उनके पास टाइम कहाँ है कि वो तुम्हें जज करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग रोड पे चल रहे हैं और अगर हम लोग गिर जाते हैं तो फिर जल्दी से हम लोग उठ करके ठीक अपने आप को करने लगते हैं और अपने आप को नॉर्मल करते हैं। लोग देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको याद भी नहीं रहता है तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ कोई गिरा था, हो गया, बात खत्म। बट हम लोग दिमाग में क्या डालते हैं, हम मतलब अजीब से अंडर कॉन्फिडेंट ऑकवर्ड हो जाते हैं। भाई सब लोग मुझे देख रहा है, मैं उठ जाती हूँ, ये वो। बी नॉर्मल, रिलैक्स, इट्स ओके, नोबडी केयर्स। कुछ सेकंड्स के बाद याद भी नहीं रहेगा उन्हें कि कौन गिरा था, कौन क्या हुआ था। समझ में आ रही है बात। तो ये चीज दिमाग से निकालिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, एंड फ्रीली एंड हैप्पीली। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जो कुछ लोग जज करते हैं ना हमें, लाइक अगर 100 लोग हैं तो इसमें मान लो 20% आपको जज कर रहे हैं। तो जो लोग सबसे ज्यादा जज करते हैं ना, वो खुद में इनसिक्योर रहते हैं, वो खुद अनहैप्पी रहते हैं, उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई लाइफ नहीं होता। वो अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरों में देख रहे होते हैं और दूसरों को जज करके गलतियां निकाल रहे होते हैं। क्योंकि जो हैप्पी लोग हैं, फुलफिल्ड लोग हैं, वो अपने आप में खुश हैं, अपने लाइफ में बिजी हैं, अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और इतना ज्यादा अपने लाइफ में इन्वॉल्व है कि उनके पास टाइम ही नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का। दे डोंट केयर। लाइक अगर जो जेन्युइन पीपल हैं उनके पास जज करने का टाइम ही नहीं है। दे आर सेटिस्फाइड इन देयर ओन।
वो वो लोग जज नहीं करते हैं, जज वही करते हैं जो खुद में इनसिक्योर रहते हैं। बिलीव मी, अगर तुम लोग जज करते हो तो देखना वो कमी तुम्हारे अंदर भी है, तभी तुम दूसरे को जज कर रहे हो, अदरवाइज नहीं। लाइक आई एम सो ग्रेटफुल दैट मैं किसी को जज नहीं करती। लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट दिस। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे यही बोलते हैं, और मेरे सिबलिंग्स कजन सबसे मैंने ये सुना, एक चीज तुम्हारे अंदर अच्छी है दैट यू आर नॉट जजमेंटल। एंड आई एम लाइक या, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का। मैं इतनी ज्यादा बिजी हूँ अपने लाइफ में, अपने अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, अपने विजन बोर्ड को कंप्लीट करने में, कि वो क्या कर रहा है, वो अपने लाइफ में क्या है, खुश है कि नहीं है, वो किसके साथ रिलेशनशिप में है, उसकी शादी कब हो रही है, कैसे हो रही। भाई टाइम कहाँ है सोचने का। जिंदगी पूरा दिन तो निकल जाता है काम में, फिर पढ़ने में, फिर अपना ड्रीम को फॉलो करने में, अपना चेकलिस्ट को, टू डू लिस्ट को करने में। तो मैं कब सोचूंगी दूसरों के बारे में, कब जज करूंगी दूसरे के बारे में। और जो मैं इंस्टा खोल के जो 10 मिनट स्क्रॉल भी कर रही हूँ, तो उतनी देर में मैं फोटोज देख के जज करूंगी, ओह ओह इट्स नॉट लुकिंग गुड, ओह या आउटफिट इस पर अच्छा नहीं लग रहा, ओह नो ये कितनी मोटी लग रही है। नहीं भाई, वो 10 मिनट आधा घंटा जो मैं यूज कर रही हूँ अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए यूज कर रही हूँ, जज करने के लिए मैं इंस्टा नहीं खोली हूँ। तो इतना ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और जो फालतू लोग बैठे रहते हैं जिनकी जिंदगी में कोई काम धंधा नहीं है, नल्ले बैठे हैं, वही ये काम करते हैं और वही बकवास बकवास कमेंट करते हैं। और बिलीव मी, उनसे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि दे वर्थ नथिंग, दे डोंट हैव ऑथोरिटी कि वो आपको जज करे। होते कौन है वो जज करने वाले, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर, समझ रहे हो। और अगर चलो मान लो नेगेटिव कमेंट्स आता भी है, तो तुम्हारा एंगेजमेंट ही ना बढ़ रहा है, तुम्हारा कमेंट सेक्शन बढ़ रहा है तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है, एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूट्यूब वीडियोस को और फॉरवर्ड करेगा। तो हर चीज को पॉजिटिव सेंस में लेना सीखो। मैं ये सीख रही हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग वाली लड़की थी, बट नाउ आई एम बिकमिंग पेसिमिस्टिक एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और लिटरली इस चीज पे यकीन रखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बाद में वो पता चल जाती है कि ये क्यों हुआ था, ये हुआ तो अच्छा ही हुआ, ये पता जेन्युइनली पता चल जाता है। अब नाउ जस्ट इमेजिन कि तुमने ये चीज दिमाग में डाल ली दैट नोबडी केयर्स, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा, किसी को कोई मतलब ही नहीं है तुमसे। नाउ यू वांट टू डू समथिंग, इमेजिन दैट। क्या करना चाहते हो तुम, क्या करना चाहती हो तुम, सोचा कैसा फील हो रहा है। कोई मॉडल बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन लोगों के डर की वजह से वो इस चीज को नहीं कर रहे हैं। बस तुमको मैंने कुछ सेकंड्स बोला सोचने के लिए, लाइक तो कितना फ्रीडम फील हुआ होगा, लाइक वाओ कोई नहीं है। लाइक हमें रात में कितना अच्छा लगता है, कोई नहीं है, सुकून से हम अकेले हैं, वी फील सो हैप्पी। अब देखो लोनलीनेस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि इमेजिन करो, एकदम डीप रियलाइजेशन करो, तुमको कोई जज नहीं कर रहा, तब तुम क्या करोगे, ठीक है। और वही थिंकिंग लेकर के तुमको आगे चलना है। से तुम्हारा जब माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि नो बडी केयर्स, तो तुम्हारा जो मन करेगा वो तुम आउटफिट पहनोगे। लाइक रेड कलर, यू कैन वेयर रेड कलर, यू कैन वेयर ब्राइट कलर्स। तुम कैमरा खोलो, यू कैन स्पीक वॉट एवर यू वॉन्ट, जेन्युइन टॉपिक, फालतू नहीं, जेन्युइन टॉपिक जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन, मेक फैशन कंटेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, make educational videos. If you are interested in fitness, make fitness videos. Invest in yourself because it's necessary. और लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, अगर तुम्हारा मन है go for it। सोच के कितना अच्छा लग रहा है मुझे, तो अभी मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, बट अभी मैंने भी सोचा तो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ, मुझे थोड़ा बहुत गूज़बम्प्स भी आ गया मुझे। आप लोग को आए? आई होप यू आर गेटिंग दैट, जो मैं कहना चाह रही हूँ समझ में आया। तो तो तुम अपने अब ड्रीम्स पे काम करना स्टार्ट करो। तुम क्या चाहते हो, नाउ यू नो। लोग, कोई लोग नहीं तुम्हारे पास, तुम यू आर देयर एंड यू थिंक व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। राइट इट डाउन, पहले लिखो क्या करना है, लिख लिया,
नाउ अब कैसे करना है यू विल फाइंड, धीरे धीरे तुम फिर फिगर आउट करने लगोगे कि वो कैसे करना है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, पहले वीडियो बनाया, पहले मैंने सोचा कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो फिर टॉपिक ढूंढा। टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली, मेरा जो कंटेंट है लाइक जो मुझे फील होता है, जैसे जैसे ये 10K वाला बात था, तो इस पे मुझे आया कि अगर मैं ये सोचती कि लोग क्या कहेंगे तो शायद मैं ये वीडियोस नहीं बनाती, लाइक राइट। फैमिली क्या सोचेगी, मुझे जज करेंगे, फ्रेंड्स मेरे पे हंसेंगे, बट नहीं ना, मैंने नहीं सोचा। आई एम नॉट टेलिंग लाइक, सोचा था मैंने, बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो स्टेप लिया एंड आई एम सो हैप्पी। अब वही लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका 10K सब्सक्राइबर हो गए। मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं सोचती थी कि जो वो मुझे जज करेंगे। समझ में आ रही है बात? सो गो फॉर इट एंड याद रखो, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हारी खामियां किसी को नजर नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खूबियां नजर आएंगी लोगों को। तुम्हारी खामियां ऐसी गायब हो जाएंगी कि लगेगा कि वो तो थी नहीं। यकीन मानो, इट्स रियलिटी। जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है और उसके पास पैसा आ जाता है तो उसके अंदर की सारी बुराइयां लोगों को नहीं नजर आती हैं, लगता है कि उनके आंखों पे पर्दा पड़ गया। ये सच है। तुम करो ये चीज, तुम खुद देखो, तुम फील करो। लाइक पहले मेरा कोई एग्जाम्पल नहीं देता था, ठीक है, नाउ एवरीबॉडी टेक एग्जाम्पल ऑफ मी, लाइक लुक एट हर, हाउ शी handle the situation, how she is doing, how she is healing, how she is growing, and I am so happy that I am an example for a lot of people, a lot of my cousins, and मैं brag नहीं कर रही हूँ, but I'm genuinely grateful that I am an inspiration for some people. Like एक दो people ही चलेगा, but है तो यार, इसी में मैं खुश हूँ, right? So अपना ओवरथिंकिंग को बंद करो and go for it and all the best from my side, and मुझे सपोर्ट करना बंद नहीं करना है आपको, right? So please like, comment, share and subscribe, and also comment में ये लिखो कि nobody cares, मैं करूंगी जो मेरा मन है, and I will follow my dream, I will achieve what I want genuinely. हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हम लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम लोग अचीव करने वाले हैं एंड हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों से। समझ रहे हो? जो लोग तुम्हारे दिमाग में है ना कि वो लोग ऐसे सोचेंगे, लिटरली बता रहे हैं, वही तुमको आगे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, वही सोचेंगे ये कैसे हो गया। लाइक अगर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे तो उनके रिएक्शन से तुमको समझ में आएगा कि वो क्या सोच रहे हैं और कैसे कर ली ये। लाइक बिलीव मी, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ओके सो या प्लीज यार गाइस लाइक कर दिया करो। लाइक बहुत तुम लोग सुनते हो बट लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो दोस्तों के साथ, गलत बात है। करो थोड़ा बहुत, देखो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, राइट? सो प्लीज वो लाइक वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तो आपको पता चल जाए कि आई एम बैक। एंड ये बात मुझे बताना कि मेरी बात रिलेटेबल लगती हैं कि नहीं लगती हैं। ओके सो या आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।